आज सिल्वर के अंदर 10 से 12% का एक गिरावट आ सकता है, ऐसा फिलहाल मार्केट पोजीशनिंग कह रही है या मार्केट का स्ट्रक्चर कह रही है। सिल्वर 4 इंपॉर्टेंट लेवल फॉलो कर रहा है, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट रेंज फॉलो कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट रेंज 10 से 12% का हो सकता है आज के लिए। अच्छे से लास्ट तक देखो, समझ में आ जाएगा। सिल्वर के ऊपर 4 इंपॉर्टेंट लेवल है। पहला लेवल मैं क्लियर कर लेता हूं यहाँ पे, 270, 883, 266, 735। ओवरऑल यहाँ पे हम टेक्निकल, साइकोलॉजिकल, न्यूज एंड ओवरऑल बाजार स्ट्रेटजी या स्ट्रक्चर सभी यूज करके हम यहाँ पे ये एनालिसिस तैयार किए हैं। 270,883 सिल्वर एक स्ट्रांगली रिस्पेक्टेड रजिस्ट तैयार करता है ये जगह पे, तो समझ लो यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर का एक बड़ा एक्टिविटी रह सकता है। 266,735 यहाँ पे भी एक स्मार्ट प्लेयर का, जस्ट समझना, स्मार्ट प्लेयर का एक्टिविटी रह सकता है। तो ये जो मूवमेंट है, फर्स्ट ये मूवमेंट कैच करेगा 254,484 ये जगह आज के लिए भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड इसके बाद कंटिन्यू नीचे गिरते हुए अप्रोक्सीमेटली 230,570 तक आ सकता है। और ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट करीब करीब 12% का गिरावट गिरावट है। और यहाँ से बाजार एक बार नीचे निकल जाती है तो और एक जगह है 227,154, और ये जगह पहुंच जाती है तो लगभग एक ही जगह के आसपास है, 2-3 हजार पॉइंट ऊपर नीचे है। और यहाँ से एक बार निकल जाती है सिल्वर, तो खेल फिर और एक अलग दुनिया से होगा, अलग गेम रहेगा सिल्वर के अंदर। बट ये बहुत बड़ी बात है, लगभग 14-15% का गिरावट होगा तो जाके ये मूवमेंट तैयार होगा। बट तब तक हम वेट करेंगे, देखते हैं बाजार कैसे काम करता है। बट ये 14-15% मूवमेंट के बाद जो अगला जो स्टेप होगा सिल्वर का, ये देखने लायक होगा, बहुत ही शानदार रहेगा। जैसे आप लोगों को बताया 254,484 एंड 258,536 दो लेवल है। अगर सिल्वर ब्रेकडाउन करके रिस्पेक्टफुली पहले यहाँ पे काम करता है रिस्पेक्टफुली, तो प्रॉपर मार्केट का जो गिरावट रहेगा, ये कंटिन्यू गिरावट आ सकता है 230,570 तक। ठीक है, मेन बात यहाँ पे यही है कि कहीं ना कहीं 10% का जो गिरावट होगा, ठीक है, इट इज द वेरी बिगेस्ट, यानी कि बहुत बड़ी रेंज है, अप्रोक्सीमेटली 25,000 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्ट से लिया जाए तो ये करीब करीब 36 से 37 हजार पॉइंट का डिफरेंस आएगा, या उससे ज्यादा 40,000 पॉइंट का भी डिफरेंस आ सकता है। तो इसको हम सेफेस्ट पॉइंट बनाने के लिए सिल्वर के अंदर एक पार्शियल या पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको, ये रेंज को। बट जो मेन पार्ट यहाँ पे ये है कि इतना लंबा चौड़ा रेंज या मूवमेंट यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। यहाँ पे देख लो एक बार, ये देखिए 14% के आसपास ये डिफरेंस है, और सपोर्ट से लिया जाए तो ये जो मूवमेंट है 10 से 11% का बन रही है। मगर सिल्वर के अंदर एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है सेलर्स लोगों के लिए, कि जब, समझ लेना, 270,883 इसके ऊपर सिल्वर स्ट्रांगली, ये ओनली ये लेवल के ऊपर स्ट्रांगली मूवमेंट करे, बहुत बड़ा मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि इतना आसानी से मार्केट काम नहीं करेगा। स्ट्रांगली मूवमेंट करे तो यहाँ पे समझ जाना आगे की ओर एक मूवमेंट हो सकता है, और ये मूवमेंट आके 2,91,450 तक आ सकता है। 2,91,450 तक ये मूवमेंट आ सकता है। और 2,91,450 इट इज द वेरी बिगेस्ट स्मार्ट जोन फॉर बिग प्लेयर एक्टिविटी, 2,91,450। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे मार्केट पहुंचने के बाद बायर्स एंड सेलर्स के अंदर एक्टिविटी बहुत तेज हो जाएगा। हो सकता है मार्केट स्ट्रांगली नीचे की तरफ मूवमेंट करे या ऊपर की तरफ, ये मार्केट का पोजीशनिंग कहेगी। बट फिलहाल के लिए मार्केट 270,883 इसके ऊपर निकलती है तो 291,450 एक रेंज बन सकता है। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आप लोगों को लेवल बताया था 254,484, ये एक स्मार्ट प्लेयर जगह है। स्मार्ट प्लेयर मतलब बहुत ही बड़ा, बिग स्मार्ट प्लेयर जगह है। यहां से एक बार निकलती है मार्केट तो 10 से 12% का जो मूवमेंट आप लोगों को बताया 2,30,000 तक निकल सकता है सिल्वर के अंदर। गोल्ड के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लेवल फिलहाल के लिए हम गोल्ड के ऊपर तैयार किए हैं, ये ओवरऑल एनालिसिस के थ्रू हम रेडी किए हैं। 159,660, 156,579, 154,901, 3 इंपॉर्टेंट लेवल है।
9660 स्ट्रांगली गोल्ड इसके ऊपर, ये प्राइस के ऊपर टिक जाता है तो मूवमेंट आगे की ओर हो सकता है और ये मूवमेंट खींच के 1,64,696 तक आ सकता है एंड ये बढ़ के 1,70,600 तक आ सकता है और 1,70,000 से बढ़ के 1,78,000 तक ये निकल सकता है। यानी कि ये रेंज बाय रेंज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 1,50,000 59,660 से लेके 1,64,696 1,70,600 1,78,000। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप मार्केट फॉलो करेगा और एक बार सपोर्ट से काम बनता है 156 579 से, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे आप लोगों को रेंज बताया वही सेम रेंज पे मार्केट काम करेगा। 154,901 यहाँ से भी वही सेम रेंज पे मार्केट काम करेगा। मगर यहाँ पे मेन बात यही है कि 154,901 इट इज नॉट द वेरी नॉट द वेरी बिग या बड़ा प्लेस या बड़ा स्मार्ट जोन, इट इज नॉट द वेरी बिग प्लेस, बट यहाँ पे कुछ सेलर्स अपना जो मूवमेंट है या सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, या अपने जो पोजीशन से ऐसे इमेजिन करो अपना जो पोजीशन से उसको थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए, उसको थोड़ा मैनेज करने के लिए मार्केट को थोड़ा खींच के लेके आ सकते हैं नीचे की ओर और ये नीचे हो सकते हैं 1,49,345। आपको लगेगा कि ये एक लंबा चौड़ा रेंज है, यानी कि कहीं ना कहीं 4,500 से लेके 5,000 पॉइंट का रेंज है, हो सकता है आपको लग सकता है, बट ओवरऑल मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। सो 1,54,901 यहाँ पे आके बाजार एक एक्स्ट्रा या अलग मूवमेंट करता है डाउन के ऊपर, तो यहाँ पे गेम नीचे की ओर हो सकता है 149,345 पे, बट यहाँ पे ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट अपसाइड है, बट दिक्कत तब आएगा जब इसके नीचे टिकेगा। ठीक है, 149,345, बट 149,345 पे जब मार्केट आ जाएगा तब थोड़ा मार्केट के अंदर यानी कि ये जगह के अंदर, ठीक है, कुछ स्मार्ट प्लेयर का एक्टिविटी बनेगा, क्योंकि यहाँ से जब सेलर्स एक्टिविटी यानी कि जो स्मार्ट प्लेयर नहीं है बट बाजार को नीचे लाए हैं फॉर उनका पोजीशन को थोड़ा सेटिस्फाइंग करने के लिए, अच्छे से मैनेज करने के लिए, बट 149,345 पे जब आ जाएंगे तब कुछ फ्रेश सेलर्स एंट्री लेंगे और 143 तक खींच के ले आएंगे और 143 से एक बार काम बनता है नीचे की ओर तो 136,464 तक बाजार आ सकता है। तो फ्रेश सब मार्केट यहाँ पे फ्रेश एंट्री दिखेगा, यहाँ पे फ्रेश एंट्री दिखेगा सेलर्स का और यहाँ से भी फ्रेश एंट्री दिखेगा सेलर्स का, मगर यहाँ तक बाजार को पहले आना चाहिए, बाजार का मूवमेंट यहाँ तक बनना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी नेचुरल गैस 10% का डाउनफॉल दे चुका है, अभी भी नेचुरल गैस कोशिश कर रहा है कि और एक डाउनफॉल दिया जाए और ये मूवमेंट एक बार डाउनफॉल की तरफ बढ़ता है तो ये लगभग 6% से लेके 14% से 6% से लेके 15% का ये गिरावट रह सकता है अगर नेचुरल गैस आज सही ढंग से काम करे तो क्या हो सकता है देख लो एक बार। तीन इंपॉर्टेंट लेवल 296 291.80 283.50। ठीक है, अच्छा 296 से एक रेस्पेक्टेड रेजिस्ट तैयार होता है, अदरवाइज 291.80 यहाँ पे एक रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस तैयार होता है तो गेम डाउन के ऊपर हो सकता है बहुत ही तेजी के साथ एंड 283.50 यहाँ पे एक रेस्पेक्टेड ब्रेकडाउन तैयार होता है तो गेम डायरेक्ट नीचे की तरफ नेचुरल गैस के अंदर 267 एंड यहाँ से गिरने के बाद 242 तक जा सकता है, जैसे बताया पहले 6% का एंड उसके बाद ये निकल के लगभग 15% तक ये जा सकता है। मूवमेंट गिरावट की मैं बात कर रहा हूँ, मगर प्रॉब्लम तब आएगा जब इतना बड़ा प्रॉब्लम भी यहाँ पे नहीं है, ये इट इज नॉट द वेरी बिग प्रॉब्लम। 296 के ऊपर जब जाएगा ना नेचुरल गैस तब थोड़ा दिक्कत पैदा करेगा बाजार के अंदर, दिक्कत मतलब बहुत बड़ा दिक्कत तैयार कर सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बाजार आगे की तरफ बहुत ही तेजी के साथ मूवमेंट कर जाएगा, नहीं, हम यहाँ पे दिक्कत मतलब 296 के बाद बाजार 7-8 पॉइंट का एक मूवमेंट करेगा फिर रुकेगा, फिर कुछ मूवमेंट करेगा फिर रुकेगा, यानी कि कुछ अपना जो स्ट्रक्चर है ना फ्यूचर स्ट्रक्चर वो बनाने की यहाँ पे कोशिश करेगा, मगर इसका जो सेटिस्फाइंग मूवमेंट है ये डाउन के ऊपर आएगा तो सबसे बेहतर मूवमेंट आएगा और सबसे अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिल सकता है। क्रूड ऑयल के अंदर देखा जाए 5908 5831 5793। ठीक है, अच्छा 5831 से एक रेस्पेक्टेड अपसाइड का मूवमेंट तैयार करता है तो ये मूवमेंट 5908 तक पहुंचेगा पहले और 5908 पे समझ लेना कुछ स्मार्ट एक्टिविटी बनेगा, ये स्मार्ट एक्टिविटी खींच के लेके जाएगा 6000 तक, 6000 पे और थोड़ा बड़ा एक्टिविटी रहेगा स्मार्ट प्लेयर का 6087 यहाँ तक खींचेगा, यहाँ पे मार्केट के अंदर और कुछ स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटी तैयार होगा और आगे की तरफ मूवमेंट करेगा तो 6181 तक ये मूवमेंट जा सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे और एक गेम दिखने को मिल सकता है, याद रखना
5793, यहाँ से एक बार नीचे की ओर मार्केट गिरता है, ठीक है, तो ये 5725 यहाँ तक, 5725 से लेके 5680 यहाँ तक मार्केट आ सकता है। बट मेन मुद्दा यहाँ पे ये क्रूड ऑयल के अंदर हम अपसाइड का व्यू रखेंगे तो आज एक सेटिस्फाइंग मार्केट मूवमेंट दे सकता है एज पर टेक्निकल एनालिसिस, एज पर प्राइस एक्शन, ठीक है। अच्छा, अभी मेन बात यहाँ पे यही है कि 5680 इसके नीचे देखो, ये आज हो सकता है या एक दो दिन बाद जाके भी हो सकता है। 5680 इसके नीचे क्रूड ऑयल जब टिकेगा तब दिक्कत आएगा, 5530 तक ये जा सकता है और इसके बाद कंटिन्यू मार्केट का मूवमेंट के अंदर बहुत ही तेजी के साथ ये गिरावट देखा जा सकता है। बट ये तो रेंज बहुत ही लंबी चौड़ी रेंज है, यहाँ तक मार्केट को पहले आने दी, मार्केट आए उसके बाद हम अगला जो स्ट्रक्चर रहेगा उसके बारे में सोचेंगे। बट फिलहाल के लिए जो मार्केट का मूवमेंट है ये आगे की तरफ हम सोच रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस एंड ओवरऑल न्यूज, साइकोलॉजिकल, स्ट्रेटेजिकल सभी जगह को हमने स्टडी करके देखा कि आज का मार्केट हम अपसाइड की तरफ सोचेंगे तो बेहतर हो सकता है। देखते हैं आगे मार्केट क्या करता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।